देखिए बच्चों, अभी इस वीडियो में हमने 0.6 में 10 का डिवाइड कैसे करें ये समझना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, किसका डिवाइड करना है, 10 का। एक लास्ट में ट्रिक भी बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखना। 10 का डिवाइड कब कर पाते हैं, जब दिया गया संख्या इससे बड़ा। क्या यह 10 से बड़ा है? पॉइंट के पहले देखो नहीं है, तो हमें पॉइंट को हटाना पड़ेगा। पॉइंट को हटाते हैं, पॉइंट कहाँ जाता है, यहाँ जाता है। कितना, 6। क्या ये 10 से बड़ा है? पॉइंट हटाने के बाद देखा हमने। देखिए, पॉइंट हटाने के बाद पॉइंट के आगे केवल हम एक डिजिट ही काम में ले सकते हैं, ये ध्यान रखें। 10 से बड़ा है, नहीं है, तो फिर भाग कितनी बार गया आपका, 0 बार गया। कितना गया, 0। यहाँ कितना है, 6। 6 में से इसको घटाना है, 6 में से 0 गया, कितना गया, 6। पॉइंट हमेशा ध्यान रखें, एक बार ही लगाना है, उसके बाद घटाते जो संख्या आएगी इसके साथ 0 लिखेंगे। कितना बन गया, 60। 10 से बड़ा है। जब 10 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 60 से बढ़ाना है जी। कि 10 का पहाड़ा हमने 6 बार लिया, कितना गया, 60 खुद आ गया, तो भाग गया 6 बार, आ गया 60। फिर हमने घटाया, कुछ नहीं बचा। ये आपका क्या है, आंसर यानी भागफल है। इसके बराबर क्या लिखते हैं अपना, भागफल लिखते हैं। अब देखिए ध्यान से, ट्रिक क्या थी, ट्रिक ये थी। देखिए यहाँ पर एक के बाद कितने जीरो है, एक जीरो है, तो ये पॉइंट जो है आपका लेफ्ट साइड एक डिजिट खिसक जाएगा। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड एक डिजिट खिसक जाएगा, एक अंक पहले आ जाएगा, तो यानी 0 के पहले आ जाएगा। किसके पहले, 0 के। तो पॉइंट को ऐसे लिखते हैं 0.0। 6 तो अपनी जगह ही है, तो ये ऐसा बन गया, ठीक है। यहाँ देख लो, सेम टू सेम। ऐसे ट्रिक से भी समझ सकते हैं। अभी हमने अपनी संख्या 9 का डिवाइड करना है किसमें, 81 में। चलिए शुरू करते हैं। 9 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। एक अंक की संख्या, तो एक अंक के साथ तुलना कर लो। क्या यह 9 से बड़ी है, नहीं है, तो अगला अंक शामिल कर लो। अब 9 से बड़ी है क्या, यस, तो डिवाइड करना शुरू करते हैं। 9 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 81 से बढ़ाना है, लगाओ दिमाग। तो 1 9 2 9 18, 3 9 27, 4 9 37, 5 9 45, 6 9 54, 7 9 63, 8 9 72, 9 9 81। जैसे हमने 9 बार पहाड़ा लिया तो कितना आ गया, 81 आ गया। जितनी बार पहाड़ा लेंगे उतनी बार भाग जाएगा। कितना आ रहा है, 81। उसके बाद हमने इसको घटाया, कुछ नहीं बचा, ठीक है। आगे क्या कोई अंक है, नहीं है, मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया। तो आपका 81/9 इक्वल टू कितना आ गया, ये जो है ये आपका आंसर है, जिसको मैंने यहाँ लिखा है। ओके, आसान है। अभी हमने संख्या 9 का डिवाइड करना है किसमें, 5 में। देखिए डिवाइड की शुरुआत कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो पहले हम इसको ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर हम अपना 9 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या 9 से बड़ी हो। क्या यह 9 से बड़ी है, नहीं है, तो क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे और 0 लिख देंगे। कितना आ गया, 50। अब 9 से बड़ी है क्या, यस, तो क्या करें, 9 का टेबल कितनी बार लें कि आपका 50 से बढ़ाना है, लगाओ दिमाग। 1 9 9 2 9 18, 3 9 27, 4 9 37, 5 9 45, 6 9 54। 6 बार लिया, 50 से बढ़ा गया। लेकिन कितना, 5 बार लेते हैं, कितना आता है, 45। फिर हमने घटाया, कितना आ गया, 5। पॉइंट लगा रखा, 0 आ जाएगा। फिर आपका कितना बन रहा है, 50। तो फिर भाग कितनी और जाएगा, वही 5 बार, 45। फिर हमने घटाया, फिर 5 आ गया। पॉइंट एक बार ही लगाना, उसके बाद क्या करना है, घटाते जो संख्या है उसके साथ 0 लिखते जाना है। फिर गया 5 बार, फिर कितना आ गया, 45। फिर घटाया, ऐसे ही चलता रहेगा। ये आपका क्या है, यहाँ पर आंसर है, यानी 5/9 बराबर कितना आ गया, 0.555, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताओ। बच्चों आप कैसे हैं, अभी इस वीडियो में हमने 72 में 9 का डिवाइड करना सीखेंगे। बिल्कुल आसान तरीका रहने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा
देखें किसका 9 का भाग देना है, किस में 72 में। देखिए 9 का भाग हम कब दे पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। यदि एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो। क्या यह 9 से बड़ी है, नहीं है, तो अगला अंक शामिल कर लो। अब 9 से बड़ी है क्या, यस। हम 9 का पहाड़ा कितनी मार लें कि 72 से बड़ा ना है, लगाओ दिमाग। तो 1 9 2 9 18, 3 9 27, 4 9 37, 5 9 45, 6 9 54, 7 9 63, 8 9 72। देखिए 8 बार लिया पहाड़ा, कितना 8 बार, कितना आ गया एग्जैक्ट 72 आ गया। जितनी बार पहाड़ा लेंगे उतनी बार भाग जाएगा। जो संख्या आ रही है यहाँ लिखना और इसको घटाना है। क्या बचा, कुछ नहीं। ये आपका क्या है, आंसर यानी भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें और हमारे अन्य वीडियो देखें। अब इस वीडियो में हमने संख्या 4 में 9 का डिवाइड कैसे करें, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 4/9। किसका डिवाइड करना है, 9 का, किस में 4 में। देखिए 9 का डिवाइड कब कर पाते हैं, ध्यान से समझो, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। क्या यह 9 से बड़ा है, नहीं है, तो क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। अब 9 से बड़ा है, यस। अब हम 9 का टेबल कितनी बार लें कि 40 से बड़ा ना आए, लगाओ दिमाग। 1 9 9, 2 9 18, 3 9 27, 4 9 36, 5 9 45। 5 बार लिया, 40 से बड़ा आ गया, लेकिन कितना, 4 बार लेते हैं, कितना आ रहा है 36। फिर हमने इसको घटाना है, कितना आ रहा है 4, पॉइंट लगा रखा है, इसके साथ 0 लिखेंगे, कितना बन गया 40। फिर गया 4 बार, फिर वही आपका आ रहा है 36। फिर हमने माइनस किया, फिर 4 आ गया। पॉइंट हमेशा ध्यान रखें, एक बार ही लगाना है। उसके बाद घटाते जो संख्या आएगी इसके साथ 0 लिखेंगे। फिर भाग गया 4 बार, फिर कितना आ गया 36। फिर हमने घटाया, 4 आ गया, पॉइंट लगा रखा, 0 आ गया। इस प्रकार से डिवाइड चलता रहेगा। ये आपका क्या है, आंसर यानी भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। अभी हमने संख्या 9 का डिवाइड करना है, किस में, 7 में, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7/9। देखिए बच्चों 9 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। क्या यह 9 से बड़ी है, नहीं है, तो क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। अब 9 से बड़ी है, यस। अब 9 का पहाड़ा कितनी मार लें कि आपका इससे बड़ा ना है। देखिए 1 9 9, 2 9 18, 3 9 27, 4 9 36, 5 9 45, 6 9 54, 7 9 63, 8 9 72। देखिए 8 बार लिया, इससे बड़ा आ गया, लेकिन 7 बार लेते हैं, कितनी बार, 7 बार, तो भाग गया 7 बार, कितना आ गया 63। फिर हमने घटाया, कितना आ गया 7। पॉइंट हमेशा ध्यान रखें, एक बार ही लगाना। उसके बाद घटाते जो संख्या आएगी इसके साथ 0 लिखते जाएंगे। फिर डिवाइड कितनी बार हो रहा है, 7 बार। फिर आपका 63 आ गया, फिर माइनस किया, 7 आ गया, पॉइंट लगा रखा 0, फिर गया भाग 7 बार। ऐसे ही आपका चलता रहेगा, ठीक है। कितना आ रहा है ये आपका 0.777777 चलता रहेगा। इसको अप्रोक्सीमेट कितना लिख सकते हैं, 0.78 लिख सकते हैं। कैसे लिखा, बिल्कुल सिंपल ही। जब ये दी गई संख्या क्या हो, रिपीटेड नंबर है और 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, आगे में +1 करके लिख सकते हैं। ये बड़ी कक्षाओं के लिए, 12th 11th, ये छोटी कक्षाओं के लिए, ठीक है। तो इसीलिए अक्सर हम इसको नहीं बताते हैं, केवल इतना ही बताते हैं। तो अभी हमने 98 में 9 का डिवाइड कैसे करें ये सीखेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 98/9। किसका डिवाइड करना है, 9 का, किस में, 98 में। 9 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी या इसके बराबर हो। देखिए डिवाइड करने की शुरुआत कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि यह चीज़ आपको क्लियर है तो डिवाइड करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो। क्या ये 9 से बड़ी है, नहीं, 9 के बराबर। बराबर की संख्या में भाग एक बार जाता है, कितना आता है, वो खुद ही आती है। घटाते हैं, कुछ नहीं होता, ऊपर से 8 को यहाँ ले आए।
क्या ये 9 से बड़ा है? ध्यान से सुनो, यहाँ पे बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूँ। गहरी बात क्या है? डिवाइड में एक स्टेप कैसे कंप्लीट होता है? घटाया और ऊपर से एक अंक नीचे लेके आ गया, एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमें देखना है क्या 9 से बड़ी है? नहीं है। तो फिर डिवाइड ऐसा नहीं कि पॉइंट लगाऊंगा 0, नहीं, बड़ी नहीं है मतलब डिवाइड 0 बार होगा। ठीक है, यहीं सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। घटाया, कितना आ गया? 8। अब आगे यहाँ फिर क्या कोई अंक है? नहीं है, तो पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। 9 का पहाड़ा हमने 8 बार लिया, कितना आ जाएगा? 72। आप यहाँ लिख भी सकते हैं ऐसे, 1 9 9 2 9 18, 3 9 27, 4 9 37, 5 9 45, 6 9 54, 7 9 63, 8 9 72। देखिए 8 बार पहाड़ा लेंगे, कितना आ जाएगा आपका? 72। फिर हमने इसको घटाया, कितना आ गया? 8, पॉइंट लगा रखा, 0 आ गया। फिर वही आपका 8 बार 72 आ जाएगा। ऐसे ही आपका रिपीटेड मोड में चला गया। ध्यान क्या रखना है? पॉइंट एक बार लगाना, उसके बाद घटाते जो संख्या आएगी इसके साथ तुरंत 0 लिख देना है। ये आपका आंसर है, कितना आ गया? 10.8888, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट इसको कितना लिख सकते हैं? 10.889 ऐसे लिखा जा सकता है। कैसे? जब ये आपका 5 से बड़ा होता है, क्या होता है? 5 से बड़ा होता है, तो आगे में हम +1 करके लिख देते हैं। ठीक है, ये बड़ी कक्षाओं के लिए है, छोटी कक्षा वाले केवल इतना ही समझे, ये आपके काम करनी है। तो अभी हमने 100 डिवाइडेड बाई 9, या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 100/9। किसका डिवाइड करना है? 9 का। किस में? अपने 100 में। लेकिन 9 का डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। या किसी भी संख्या का डिवाइड करने की शुरुआत कैसे करें, यह है यहाँ पर हम क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। जितने अंक की संख्या उतने अंक के साथ तुलना करो। क्या ये 9 से बड़ा है? नहीं है, तो अगला अंक शामिल कर लो। अब 9 से बड़ा है, यस। 9 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 10 से बड़ा ना है? लगाओ दिमाग। तो 1 9 9 2 9 18, 2 बार लिया, 10 से बड़ा आ गया, लेकिन एक बार लेते हैं, कितना आ रहा है? 9। फिर हमने इसको घटाया, ऊपर से 0 हम यहाँ ले आए, फिर गया आपका एक बार, कितना आ गया? 9। फिर हमने घटाया, आ गया 1। अब आगे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? पॉइंट, जब यहाँ कोई भी अंक नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में पॉइंट लेते हैं और 0 लिख देते हैं। फिर भाग गया आपका एक बार, कितना आ गया? 9। फिर हमने माइनस किया, पॉइंट लगा रखा, 0 आ जाएगा। फिर डिवाइड हो गया एक बार। ठीक है, क्या समझे? किस प्रकार से अभी आपका चलता रहेगा। पॉइंट एक बार लगाना, उसके बाद ध्यान क्या रखना है? घटाते ही जो संख्या आएगी, सब्सट्रैक्ट करते ही जो नंबर आ रहा है उसके साथ एक 0 लिखते जाना है। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, जो कि इसके इक्वल टू में लिखते हैं। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार से हमने बहुत आसानी से अपना ये डिवाइड करना सीखा। अभी इस वीडियो में हमने 45 में संख्या 9 का डिवाइड करना सीखेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। किसका डिवाइड करना है? 9 का। किस में? 45 में। यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम पहले समझते हैं कि 9 के डिवाइड की शुरुआत कैसे करें, या 9 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे। देखिए 9 का डिवाइड तभी कर पाएंगे जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। एक अंक की संख्या, तो एक अंक के साथ तुलना करो। क्या यह 9 से बड़ा है? नहीं है, तो अगला अंक शामिल कर लो। अब 9 से बड़ा है क्या? यस। डिवाइड करना शुरू करते हैं। 9 का टेबल कितनी बार लें कि 45 से बढ़ाना है? 1 9 9 2 9 18, 3 9 27, 4 9 36, 5 9 45। देखिए 5 बार पहाड़ा लिया तो हमें 45 खुद मिल गया। जितनी बार पहाड़ डालेंगे उतनी बार भाग जाएगा। जो संख्या आ रही है यहाँ लिखना है और इसको घटाना है, कुछ नहीं बचा। 45 में से 45 गया, कुछ नहीं बच रहा है। ठीक है, यह आपका आंसर है, यानी भागफल है, जो कि इसके इक्वल टू में लिखते हैं। ओके, आसान है। अभी इस वीडियो में हमने संख्या 2 में 9 का डिवाइड करना सीखना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2/9। किसका डिवाइड करना है? 9 का। किस में? 2 में। देखिए 9 का डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। क्या यह 9 से बड़ा है? नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। अब बड़ा है क्या? यस। 9 का टेबल कितनी बार लें कि 20 से बढ़ाना है? लगाओ दिमाग। देखिए 1 9 9 2 9 18, 3 9 27, 3 बार लिया, इससे बड़ा आ गया, लेकिन 2 बार लेते हैं, कितना आता है? 18। फिर हमने इसको घटाना है, कितना आ गया? 2। ध्यान रखें, हमेशा
कि पॉइंट एक बार ही लगाना है, उसके बाद घटाते जो संख्या आएगी इसके साथ एक ज़ीरो लिखते रहना है। फिर कितना 20 15, फिर 2 बार, फिर कितना गया 18। क्या समझे कि अब ये आपका ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, 2 2 2 2 चलता रहेगा। तो ये आपका क्या है आंसर। इसके बराबर हम अपना आंसर लिखते हैं, यानी भागफल लिखते हैं, ठीक है। अभी इस वीडियो में हमने संख्या 8 में 9 का डिवाइड कैसे करें यह समझना है। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 8/9 किसका डिवाइड करना है, 9 का, किस में, 8 में। 9 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। क्या यह 9 से बड़ी है, नहीं है, तो क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। कितना आ गया 80। अब 9 से बड़ा है क्या, यस। डिवाइड करना शुरू करते हैं। 9 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 80 से बढ़ाना है, लगाओ दिमाग। तो यहाँ पहाड़ा लिखते हैं 1 9 2 9 18 27 36 और 5 9 45 6 9 54 7 9 63 8 9 72 9 9 81। 9 बार लिया 80 से बढ़ा गया, लेकिन 8 बार लेते हैं, कितना 8 बार कितना आता है 72। फिर हमने घटाया 8 आ गया। हमेशा ध्यान रखें पॉइंट केवल एक बार ही लगाना है, उसके बाद घटाते जो संख्या आएगी इसके साथ 0 लिखते जाना है। फिर गया भाग 8 बार, फिर 72 आ गया, फिर माइनस किया 8 आ गया, पॉइंट लगा रखा है 0 आ गया, फिर भाग गया 8 बार, फिर कितना आ गया 72, माइनस किया 8 आ गया, पॉइंट लगा रखा 0 आ गया। इस प्रकार से डिवाइड चलता रहेगा। ये आपका क्या है आंसर है, यानी भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। और अप्रोक्सीमेट इसको कितना लिख सकते हैं, 0.8889 ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, यदि आपका क्या है 5 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, आगे में +1 करके लिख सकते हैं। रिपीटेड नंबर है और 5 से बड़ा है, यह केवल बड़ी कक्षाओं के लिए, जैसे 12th हो गया, 11th हो गया, उनके लिए, ठीक है। छोटी कक्षाएं वाले केवल इतना ही समझे। तो अभी इस वीडियो में हमने 27 में 9 का डिवाइड कैसे करें, या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 27/9 किसका भाग देना है, 9 का, किस में, 27 में। 9 का भाग कब दे पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो। क्या यह है 9 से बड़ा है, नहीं है, तो क्या करेंगे, अगला अंक शामिल कर लेंगे। अब 9 से बड़ा है, यस, तो डिवाइड करना शुरू करते हैं। देखिए यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने क्या सीखा, किसी भी संख्या के डिवाइड की शुरुआत कैसे करें। जितने अंक की संख्या पहले उतने अंक के साथ तुलना करना है। बड़ी है तो डिवाइड करना शुरू कर देंगे, नहीं है तो फिर अगला अंक शामिल करेंगे। अब 9 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 27 से बढ़ाना है, 1 9 9 2 9 18 3 9 27, भाग गया 3 बार, कितना आ गया 27। फिर घटाया, हमारा कुछ नहीं बचा। ये आपका क्या है आंसर है, यानी भागफल है। इसके बराबर हम अपना भागफल लिखते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत आसानी से हमने डिवाइड करना सीखा। अभी हमने 97 में 9 का डिवाइड कैसे करें ये समझना है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 97/9। किसका डिवाइड करना है, 9 का, किस में, 97 में। 9 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। यदि एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो। क्या 9 से बड़ी है, नहीं है, 9 के बराबर है। बराबर की संख्या में भाग कितना बार जाता है, एक बार, खुद ही आती है। इसके बाद इसको घटाना है, कुछ नहीं बचा। ऊपर से एक अंक यहाँ नीचे ले आते हैं। क्या यह 9 से बड़ा है, देखिए ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते ही हैं, क्योंकि यह पॉइंट ऐसा ही है। देखिए डिवाइड में एक स्टेप कैसे कंप्लीट होता है, घटाते हैं, ऊपर से एक अंक नीचे ले आते हैं, एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब ये आपकी फाइनल संख्या बन गई। अब देखना है क्या ये 9 से बड़ा है, नहीं है, तो फिर डिवाइड कितनी बार होगा, 0 बार। फिर हमने घटाया, कितना आ गया 7। अब आगे डिवाइड करने के लिए यदि कोई यहाँ अंक नहीं है तो ऐसी स्थिति में पॉइंट लेते हैं, 0 लिख देते हैं। अब हमने 9 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 70 से बढ़ाना है, लगाओ दिमाग। तो देखिए 9 का पहाड़ा लिख देते हैं, 1 9 9 2 9 18 3 9 27 4 9 36 5 9 45 6 9 54 7 9 63 8 9 72। 8 बार लिया, इससे बड़ा आ गया, लेकिन 7 बार लेते हैं, भाग गया कितना 7 बार। फिर हमने घटाया, फिर कितना आ रहा है 7, पॉइंट लगा रखा है, 0 आ गया। फिर भाग गया 7 बार, फिर कितना आ गया 63। फिर माइनस किया 7 आ गया, पॉइंट लगा रखा है, 0 लिख देंगे।
फिर आपका ऐसे ही अब आपका आगे चलता रहेगा, ठीक है। ये जो है ये आपका आंसर आ गया, इसके बराबर लिखते हैं, कितना आ गया 10.777। ओके, आसान है। हेलो, आप सभी कैसे हैं? अभी इस वीडियो में हमने 126 में 9 का डिवाइड कैसे करें यह सीखना है। किसका डिवाइड करना है? 9 का किस में? 126 में। देखिए 9 का डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दी की संख्या इससे बड़ी हो। यदि एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो। क्या यह 9 से बड़ी है? नहीं है, तो अगला अंक शामिल कर लो। अब 9 से बड़ी है, यस। अब 9 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 12 से बढ़ाना है? एक 9 है, बे ने 18, 2 बार लिया, 12 से बढ़ा लिया। लेकिन एक बार लेते हैं, कितना आ रहा है आपका? 9 आ रहा है। फिर हमने इसको घटाना है, कितना आ रहा है? 3। अब ऊपर से एक अंक हम यहाँ नीचे ले आएंगे। अब 9 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 36 से बढ़ाना है? लगाओ दिमाग। एक 9 है, बे ने 18, 3 9 27, 4 9 37, 4 बार लिया, 36 आ गया। फिर हमने घटाया, कुछ नहीं बचा। ये आपका क्या है? आंसर, जो कि इसके बराबर में लिखते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने बिल्कुल आसान तरीके से 126 डिवाइडेड बाई 9 का कैलकुलेशन करना सीखा। बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। अभी हम पोलिनोमियल का डिवाइड कैसे करेंगे ये समझेंगे। तो x² - 6x + 9 का डिवाइड करेंगे इस गिवन पोलिनोमियल में। करना क्या रहता है? इसका प्रथम पद, इसको पहले ऐसे व्यवस्थित करना है, x की अधिकतम घात, फिर उससे कम, और लास्ट में अचर पद। इसको भी ऐसे व्यवस्थित कर देना, 5 4 3 2 और 1। x की घटते हुए क्रम में घात को व्यवस्थित करना है। उसके बाद इसका प्रथम पद इसके प्रथम पद में डिवाइड करेंगे, यानी बट्टे क्या आएगा? इसका प्रथम पद आएगा। तो यहाँ जो x की घात है कितना? 2, ये ऊपर आकर माइनस हो जाती है। तो कितना बन गया? 4x की घात 3 बन गया। तो ये इतनी बार आपका भाग गया। कितना? जितनी बार भाग जाता है इसका वापस इसके साथ गुणा करना है। यानी स्टेप फर्स्ट है, इसमें 2 भाग होंगे, ये पहला भाग और ये दूसरा भाग, समझ गए? जिसमें 4x की घात 3 का गुणा करेंगे वापस किसके साथ? इसके साथ। गुणा करने पर कितना आ रहा है आपका? 4x की घात 5, और यहाँ से आ गया आपका 4 संग, ये माइनस है, -4 संग 24, x की घात 3 और x की घात 1। घात जब गुणा होती है तो घातें जुड़ती है, ठीक है। 3 + 1 कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। यहाँ पे यह भी प्लस का है, यह भी प्लस का है, तो प्लस का चिन्ह आएगा। 9 चौक कितना? 36। x³ है तो ये लो x³। अब इसको हमें घटाना है, तो इसके चिन्ह बदल देंगे। ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा। ये माइनस प्लस हो गया, प्लस से माइनस हो जाएंगे, यानी चिन्ह बदल देने हैं। ये कट गया। माइनस का 25 x की घात 4 प्लस का 24 x की घात 4, तो क्या आएगा? माइनस x की घात 4 आ गया। यानी 25 में से 24 गया, आएगा कितना? 1। 25 यहाँ माइनस का है तो बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, ठीक है। क्लियर है? 40 में से 36 गया, ये 40 प्लस का है, ये माइनस का 36 है। ध्यान रखें, समान पद, x की घात 3 में से x की घात 3 घटेगा, ये ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ आ गया प्लस का 4 x की घात 3, और इसको एक पद को यहाँ नीचे ले आते हैं, किसको? 3x² को, ठीक है। अब फिर वही इसका पहला पद, अब ये स्टेप सेकंड में हम आ गए। -x की घात 4 में हमें डिवाइड करना है किसका? x² का। तो यहाँ से कितना आ गया? -x²। तो ये आपका -x² भाग चला गया। इसमें ये पहला भाग, दूसरे भाग में क्या करेंगे? -x² का गुणा करेंगे किसके साथ? वापस इसके साथ। तो यहाँ गुणा किया तो कितना आ जाएगा? माइनस का x की घात 4 माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये आ गया आपका 6x की घात 3, और आगे आ गया -9x², ठीक है। फिर वही घटाना है, चिन्ह बदल दो, ये कट गया। यहाँ से कितना आ गया? -2x³। यहाँ से कितना आ गया? 9 + 3 12। देखिए ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, ठीक है। बस यही छोटी सी बात है, इसको आपको ध्यान रखना है। ऊपर से आ गया
नीचे, ठीक है। फिर हमने ये तीसरा स्टेप हो जाएगा, इसके पहले पद का डिवाइड करना है, तो -2x³ में x² का डिवाइड किया तो कितना मिल गया, -2x मिल गया। -2x का वापस इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -2x³ माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 12, x गुणा x क्या हो गया, x² प्लस माइनस माइनस 9 गुणा 2 18 और साथ में x है तो ये लो x। फिर हमने इसके चिन्ह बदल देने हैं, यह प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया कैंसिल, ये माइनस का है, ये प्लस का 12x² प्लस 12 माइनस 12x² कैंसिल, प्लस का 18x माइनस का 18x कैंसिल, क्या बचा आपके पास, कुछ नहीं बचा फाइनली। तो ये आपका क्या आ गया यहाँ पर आंसर यानी भागफल आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 4x³ माइनस x² माइनस 2x आ गया। ओके, आसान है। तो इस तरीके से हम अपना पोलिनोमियल का डिवाइड करते हैं, समझ गए होंगे आप। पोलिनोमियल का डिवाइड कैसे करें अभी हम समझेंगे। तो m-8 का डिवाइड करेंगे m² माइनस 7m माइनस 11 में। तो इसको देखिए हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, इसका पहला पद और इसका पहला पद लेना है। किसका डिवाइड करें, इसका, किसमें, इसमें। तो इसके पहला पद आएगा ऊपर, इसका पहला पद जिसका डिवाइड करना उसका पहला पद आएगा इसके बट्टे में। m² में m का डिवाइड किया, क्या मिल गया, m, तो भाग गया आपका m बार। जितनी बार भाग जाता है उसको वापस इसके साथ गुणा करना है। तो यहाँ m का गुणा करेंगे किसके साथ, m-8 के साथ। तो इसको स्टेप फर्स्ट में ऐसे समझ सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप का ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है। गुणा किया कितना आ गया, m² m गुणा m² m-8 -8 m आ गया। तो इसको यहाँ लिखना है और उसके बाद क्या करना रहता है, इसके चिन्ह बदलने होते हैं। ये प्लस का है माइनस का कर दो, ये माइनस का है प्लस का कर दो। प्लस का m² माइनस का m² कैंसिल हो गया। प्लस का 8m माइनस का 7m क्या आ गया, m। ऊपर से इसको हम यहाँ नीचे ले आते हैं। फिर वही इसके पहले पद में इसके पहले पद से डिवाइड करना है। तो ये आपका पार्ट सेकंड, तो m में ये m, किसका, m का डिवाइड कितना आ गया, 1, तो भाग गया आपका 1 बार। फिर इस 1 का पुनः इसके साथ गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा। फिर इसके चिन्ह बदल देने हैं, m से m कैंसिल हो गया। माइनस का 11 प्लस का 8 तो कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया, ठीक है। ये आपका सेंसफल बन गया, ये आपका क्या है, भागफल है। तो इस प्रकार से अभी हमने ये एक छोटा सा डिवाइड करना सीखा। तो अभी हमने अपना 5 में 8 का डिवाइड कैसे करें यह सीखना है। बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। किसका डिवाइड करना है, 8 का, किस में, 5 में। 8 का डिवाइड कब कर पाते हैं, जब दिया गया संख्या इससे बड़ा हो। क्या ये 8 से बड़ा है, नहीं है, तो क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। कितना बन गया, 50। अब 8 से बड़ा है, यस। अब 8 का टेबल कितनी बार लें कि 50 से बढ़ाना है, लगाओ दिमाग। तो 1 8 8 2 8 16 3 8 24 4 8 32 5 8 40 6 8 48 7 8 56। देखिए 7 बार लिया, इससे बड़ा आ गया, लेकिन 6 बार लेते हैं तो 50 से बड़ा नहीं। देखिए 50 के नज़दीक भी और 50 से बड़ा भी नहीं। जितनी बार पार डालेंगे उतनी बार भाग जाएगा। उसके बाद इसको घटाना है, कितना आ गया, 2, पॉइंट लगा रखा, 0 आ गया, 2 8 16, फिर माइनस किया, 4 आ गया, पॉइंट लगा रखा है, 0 आ गया। उसके बाद भाग गया, कितना, 5 बार आ गया, 40, फिर हमने माइनस किया, 0 आ गया। यह आपका क्या है, आंसर है, यानी भागफल है। इसके बराबर अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमने संख्या 5 में 8 का डिवाइड करना सीखा। तो अभी इस वीडियो में हमने संख्या 7 में 8 का डिवाइड करना सीखना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7/8। किसका, 8 का डिवाइड करना है, किस में, 7 में। 8 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। क्या ये 8 से बड़ी है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे और 0 लिख देंगे। अब 8 से बड़ी है, यस, तो अपना डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा
कि आपने किसी भी संख्या के डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी है। अब देखिए 8 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 70 से बढ़ाना है। 1 आठो आठो, 2 आठा होड़ा है, 3 आठा 24, 4 आठा 32, 5 आठा 40, 6 आठा 48, 7 आठा 56, 8 आठा 64। तो भाग गया कितना 8 बार। जितनी बार टेबल लेंगे उतनी बार आपका डिवाइड होगा। फिर हमने इसको घटाना है, कितना आ रहा है 6, पॉइंट लगा रखा है तो 0। ठीक है, अब देखिए गया कितना 7 बार, कितना आ गया 56। फिर हमने घटा दिया, संख्या 3 में 8 का डिवाइड कैसे करें, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/8। किसका डिवाइड करना है 8 का, किस में 3 में। देखिए 8 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। क्या ये 8 से बड़ी है, नहीं है, तो क्या करेंगे पॉइंट लेंगे 0 लिख देंगे। अब 8 से बड़ी है क्या, यस। अब 8 का टेबल कितनी बार लेंगे कि 30 से बड़ा ना है, लगाओ दिमाग। 1 आठ आठो, 2 आठा होड़ है, 3 आठा 24, 4 आठा 32, 4 बार लिया इससे बड़ा आ गया, लेकिन 3 बार लेते हैं कितना आता है 24। फिर हमने इसको घटाना होता है। अब ध्यान रखें पॉइंट हमें केवल एक बार ही लगाना है, उसके बाद घटाते जो संख्या आएगी इसके साथ 0 लिख देंगे। उसके बाद 8 का टेबल हम 7 बार लेते हैं तो कितना आ जाता है 56। फिर माइनस किया 4 आ गया, पॉइंट लगा रखा 0 आ गया। 8 टू 5 40, 5 बार लिया कितना 40। फिर घटाया कुछ नहीं मिला, डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका आंसर है, कितना आ गया 0.375। अब इस वीडियो में संख्या 8 का डिवाइड करना सीखना है। किस में डिवाइड करना है 245 में। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 245 डिवाइड 8 या 245/8। अब देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है पहले हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। 8 का डिवाइड कब कर पाएंगे, कब शुरू कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। यानी यहाँ पर सर्वप्रथम आपको यह क्लियर होना चाहिए कि किसी भी संख्या के डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी है। एक अंक की संख्या एक अंक के साथ तुलना करो, क्या ये 8 से बड़ा है, नहीं है, अगला अंक शामिल कर लो। 8 से बड़ा है, यस। 8 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 24 से बड़ा ना है, लगाओ दिमाग। तो 1 आठो आठो, 2 आठा होड़ है, 3 आठा 24, 3 बार लेते हैं तो 24 खुद आ जाता है। फिर घटाया कुछ नहीं बचा, ऊपर से एक अंक यहाँ नीचे ले आते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, समझने की बात है। वो क्या है, देखिए डिवाइड में एक स्टेप कंप्लीट कैसे होता है। संख्या को घटाया, ऊपर से एक डिजिट यहाँ नीचे लेके आ गए, एक स्टेप कंप्लीट हो गया। और ध्यान क्या रखना है, एक टाइम में एक बार में एक स्टेप ही कर सकते हैं। अब ये हमारी फाइनल संख्या बनी है, क्या ये 8 से बड़ी है, नहीं है, तो फिर डिवाइड कितनी बार होगा आपका 0 बार होगा। फिर हमने घटाया। अब आगे डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे और इसके साथ 0 लिख देंगे। कितना बन गया 50। अब 8 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 50 से बढ़ाना है, लगाओ दिमाग। तो 8 संग 8, 6 आठा कितना आता है 48, 4 आठा 32, 5 आठा 40, 6 आठा 48। फिर माइनस किया कितना आ गया 2, पॉइंट लगा रखा 0, भाग गया 2 बार कितना आ गया 16, माइनस किया आ गया 4, पॉइंट लगा रखा 0 आ गया, भाग गया 5 बार कितना आ गया 40, माइनस किया। फिर आपका यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यानी डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका क्या है आंसर, कितना आ रहा है 30.625। ओके, आसान है। तो अभी इस वीडियो में हमने 64 में 8 का डिवाइड कैसे करें यह समझना है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 64/8। किसका डिवाइड करना है 8 का, किस में 64 में। 8 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। यदि एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो, क्या ये 8 से बड़ी है, नहीं है, तो अगला अंक शामिल कर लो। अब हम 8 का डिवाइड करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि किसी भी संख्या के डिवाइड करने की शुरुआत कैसे करनी है। सबसे ज़्यादा बच्चे यही गलती करते हैं। अब सोचिए एक अंक को लिया 8 से बड़ा होता तो हमारा यहीं से डिवाइड शुरू हो जाता।
छोटा है तो फिर अगला अंक लिया, ठीक है। 8 का टेबल कितनी बार लें कि 64 से बढ़ाना है। देखिए 1 8 8 2 8 होड़े 3 8 24 4 8 32 5 8 40 6 8 48 7 8 56 8 8 64, 8 बार लिया तो आपका 64 आ गया। फिर हमने घटाया, कुछ नहीं बचा। आगे कोई अंक है क्या, नहीं है, तो डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका क्या है, आंसर है, जो कि इसके इक्वल टू में लिखते हैं। ओके, आसान है। अभी इस वीडियो में हमने 96 में 8 का डिवाइड सीखना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, यस, किसका डिवाइड करना है, 8 का, किस में, छिन्नों में। तो 8 का डिवाइड की शुरुआत कैसे करें, या किसी भी संख्या के डिवाइड की शुरुआत कैसे की जाती है, इसको समझते हैं। 8 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो, क्या 8 से बड़ी है, यस, तो डिवाइड करना शुरू कर दिया। तो बिल्कुल सिंपल है। अब 8 का पार्ट कितनी बार लें कि 9 से बढ़ाना है। 1 8 8 2 8 2 बार लिया, 9 से बढ़ा गया, लेकिन एक बार लेते हैं, कितना आ रहा है, 8। फिर हमने इसको घटाया, कितना आ गया, एक, ऊपर से एक अंक नीचे लें, कितना बन गया, 16, भाग गया 2 बार, कितना आ गया, 16, फिर घटाया, कुछ नहीं बचा, ठीक है। आगे क्या कोई अंक है, नहीं है, मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका क्या है, आंसर है। इसके बराबर हम अपना आंसर लिखते हैं। सुरेंद्र खिलरी यूट्यूब पर सर्च करें और हमारे अन्य वीडियो देखें। देखिए 1 में 8 का डिवाइड कैसे करें, या 1/8 कितना होता है, किसका डिवाइड करना है, 8 का, किस में, 1 में। देखिए 8 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या 8 से बड़ी हो। क्या ये बड़ी है, नहीं है, तो क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या समझने का प्रयास किया कि अपने डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी है। अब ये 8 से बड़ा है, यस, तो शुरू कर देते हैं। 8 का टेबल कितनी बार लें कि 10 से बढ़ाना है। देखिए 1 8 8 2 8 हो, 2 बार लिया, 10 से बढ़ा गया, लेकिन कितना, एक बार लेते हैं, कितना आ रहा है, 8। फिर हमने घटाया, 2 आ गया। पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए, हमें केवल एक बार ही लगाना है, उसके बाद घटाते जो संख्या है इसके साथ 0 लिखेंगे। भाग गया 2 बार, कितना आ गया, 16, माइनस किया, 4 आ गया, पॉइंट लगा रखा, 0 आ गया। 8 पंजा कितना होता है, 40, तो भाग गया, 5 बार आ गया, 40, घटाया, कुछ नहीं बचा। ये आपका क्या है, आंसर है, यानी भागफल है। इसके बराबर हम अपना आंसर लिखते हैं। अन्य वीडियो देखने के लिए सुरेंद्र खिलरी सर्च करें। अभी इस वीडियो में हमने 100 डिवाइडेड बाई 8 या 100/8 का मान कितना होता है ये कैलकुलेट करेंगे। किसका भाग देना है, 8 का, किस में, 100 में। 8 का भाग कब दे पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो। क्या 8 से बड़ा है, नहीं है, तो अगला अंक शामिल कर लो। अब 8 से बड़ा है क्या, यस। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि अपने डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी है, ठीक है। अब 8 का पार्ट कितनी बार लें कि 10 से बढ़ाना है। देखिए 1 8 8 2 8 है, 2 बार लिया, 10 से बढ़ा गया, लेकिन एक बार लेते हैं, कितना, एक बार, कितना आ रहा है, 8। फिर इसको घटाया, कितना, 2 आ गया, ऊपर से एक अंक यहाँ नीचे ले आते हैं, भाग गया 2 बार, कितना आ गया, 16। फिर हमने घटाया, कितना आ गया, 4। अब आगे यहाँ कोई अंक है क्या, नहीं है, तो आगे डिवाइड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। 1 8 8 2 8 है, 3 8 24, 4 8 32, 5 8 40, भाग गया 5 बार, कितना आ गया, 40। फिर हमने घटाया, कुछ नहीं बचा। आगे कोई अंक नहीं है, यहाँ कुछ नहीं बच रहा, मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका क्या है, आंसर है, यानी भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। ओके, समझ गए, आसान है। तो अभी हमने 72 में 8 का डिवाइड कैसे करें, या 72/8 का वैल्यू कितना होता है ये कैलकुलेट करना समझेंगे। किसका डिवाइड करना है, 8 का, किस में, 72 में। 8 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। यानी किसी भी संख्या के डिवाइड की शुरुआत कैसे करें, इस पॉइंट को हम ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो। क्या 8 से बड़ा है, नहीं है, तो अगला अंक शामिल कर लो। अब 8 से बड़ा, यस, तो 8 का डिवाइड शुरू कर देते हैं। 8 का पार्ट कितनी बार लें कि 72 से बढ़ाना है, लगाओ दिमाग। तो 1 8 8 2 8 है, 3 8 24, 4 8 32, 5 8 40, 6 8 48, 7 8 56, 8 8 64, 9 8 72। 9 बार लिया तो हमें 72 मिल रहा है। कितनी बार लिया, पहाड़ा 9 बार, तो भाग गया 9 बार, कितना आ रहा है, 72। फिर इसको घटाया, कुछ नहीं बचा। आगे कोई अंक नहीं है, कुछ नहीं बच रहा, मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया।
ये आपका क्या है, आंसर है, यानी भागफल है। इसके इक्वल टू में लिखते हैं। ओके, आसान है।